बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, पर पहले क्या मामला आपको बता देना चाहेंगे। बड़ा हादसा हो गया है, एक बुलेरो टैक्सी जो है वो खाई में गिर गई है। पूरा मामला देखें। चमोली के नारायणबगड़ आपको बताना चाहेंगे चिडिंगा सिलौड़ी मोटर मार्ग पर सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया है। सिलौड़ी गांव से आगे एक बुलेरो टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरती है, जिससे चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ग्रामीण मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला गया है। दोनों घायल को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहन से पीएचसी नारायणबगड़ पहुंचाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल मनीष बिष्ट और प्रदीप गुसाई सिलौड़ी गांव के निवासी बताए गए हैं। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की खास रिपोर्ट देख रहे थे। तो घायल आए और दोनों ही गंभीर अवस्था में है। एक को हमने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उच्च चिकित्सालय को रेफर कर दिया और दूसरी हमने विभागीय एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हायर सेंटर को रेफर कर दिया। तो घायल आए और दोनों ही गंभीर अवस्था में है। एक को हमने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उच्च चिकित्सालय को रेफर कर दिया और दूसरी हमने। अगली खबर की बात करते हैं। जी हाँ, चमोली से एक बार फिर से देख रहे हैं। विकासखंड देवाल दूरस्थ गांव बमोटिया यानी बेराधार में आजादी के 78 वर्ष बाद भी सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे देखिए इस विजुअल में पूरा मामला। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सड़क नहीं होने से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को आज भी डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचना पड़ता है। गांव में करीब 80 परिवार और 500 से अधिक आबादी अंधेरे में जीवन यापन करने पर मजबूर है। ग्रामीणों के अनुसार विद्युत विभाग खंबे तो लगा गया, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के चलते काम अधूरा रह गया है। वहीं निर्माणधीन मकानों और आंगनबाड़ी के भवन पर कार्रवाई के से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन के साथ 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चमोली से चमोली से नवीन चंदोला की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। खबरों के सिलसिले में एक बार फिर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में चमोली से। जी आपको बताना चाहेंगे जहां नारायणबगड़ चिडिंगा सिलौड़ी मोटर मार्ग पर सोमवार देर शाम एक बार दर्दनाक हादसे की खबर वापस सामने आई है। घायल युवक की मौत हो गई। दुखद खबर है, जबकि दूसरी हालत जो व्यक्ति की है वो का बड़ा राजस्व। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। जहां खटीमा के सीमा क्षेत्र स्थित शारदा सागर खंड में इस बार ठेका नीलामी से विभाग को बड़ी राजस्व वृद्धि हासिल हुई है। खंड सेकंड की बात करें तो खटीमा के अवध राम के प्रयासों से पिछले वर्ष 1.5 लाख रुपए में हुआ ठेका इस बार बढ़कर 5,75,500 रुपए में नीलाम हुआ है। इससे विभाग को 4.5 लाख रुपए की अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने अवधराम को कार्यों की उनकी सराहना करते हुए उन्हें कर्तव्य निष्ठा और समर्पित कर्मचारी बताया है। वहीं तोलबाड़ी आल का ठेका भी इस बार बढ़ोतरी के साथ 60,500 रुपए में नीलाम हुआ है। इस अवसर पर सहायक अभियंता योगेंद्र सिंह गौतम सहित विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे थे। शारदा सागर जलाशय के 17 से 19 के मध्य में जो है कमलगट्टा, टाटर और घास, नरकुल इत्यादि का जो है ठेका हुआ है, जिसमें 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमारे शारदा सागर जलाशय के 17 से 19 के मध्य में जो है कमलगट्टा, टाटर और घास, नरकुल इत्यादि का जो है ठेका हुआ है, जिसमें 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमारे शारदा सागर जलाशय के 17 से 19 के मध्य में जो है कमलगट्टा, टाटर और घास, नरकुल इत्यादि का जो है ठेका हुआ है, जिसमें 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमारे शारदा सागर जलाशय के और एक बार फिर से खबरों की बात कर लेंगे। खटीमा से आ रही है पूरा मामला। आपको बताने से पहले बताना चाहेंगे कि खटीमा से खबर देख रहे हैं जहां करंट लगने से लाइन मैन की मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, पूरा मामला देखें। खटीमा के ग्राम बिचई उमरकला में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय रंजीत सिंह राणा निवासी
नौगांव नाथ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रंजीत सिंह ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ने का कार्य कर रहे थे और इसी दौरान अचानक करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गए और नीचे गिर पड़े। साथ ही कर्मचारी उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय खटीमा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि रंजीत ने पहले ही कंजाबाग सब स्टेशन से लाइन कट की मांग की थी। जी हाँ, लेकिन बिना लाइट काटे ही उन्हें काम पर भेज दिया गया है। लापरवाही का मामला कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्ती से कानूनी की मांग की है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। वहाँ पे जो बैठे वो सिट डाउन नहीं देते। ये बात क्या जय साहब तक नहीं पहुँचेगी, आईटीओ पास नहीं पहुँची होगी। आज जय उन्होंने सिट डाउन मांगा, उन्होंने कहा सिट डाउन हो गया, तो बंदा चढ़ेगा नहीं काम करने के लिए। तो सिट डाउन नहीं दिया था। अब ये तो वही है, जब सिट डाउन नहीं दिया तभी तो ऐसा हादसा हुआ है। तो क्या इस चीज पे कमी इनकी नहीं है चाहिए आईटीओ की? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई करी, जबकि इनसे 10 बार कहा जाता था कि वो हमें सिट डाउन नहीं दे रहा है। कमी किसकी है? इनकी है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। डोईवाला से देख रहे हैं। शहरी विकास निदेशालय के निर्देशों के तहत डोईवाला नगर पालिका द्वारा बाजार क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान में हिमालय रक्षक फाउंडेशन और स्वच्छता वाहिनियों ने भाग लेते हुए पुराने कपड़ों से तैयार किए गए थैले दुकानदारों को दिखाए और प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरीके से बंद करने की अपील की। नगर पालिका के मुख्य सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने लोगों से क्षेत्र को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। उत्तराखंड हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।